आमतौर पर आपने कई पुरुषों को गंजा देखा होगा। महिलाओं में हेयर फॉल की समस्या कम होती है, लेकिन गंजेपन का शिकार इक्की दुक्की महिलाएं ही होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गंजेपन की समस्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा क्यों होती है? एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने बताया कि गंजापन हार्मोन्स के कारण आता है। तो ये तो साबित हो चुका है कि गंजेपन का मूल कारण हार्मोन्स में बदलाव होता है। शोधकर्ताओं की माने तो ये बदलाव महिलाओं में भी देखने को मिलता है। शरीर में बालों का आना और जाना दोनों ही हार्मोन्स पर निर्भर करता है। महिलाओं और पुरुषों में गंजेपन के पीछे की एक अलग तरह का हार्मोनल बदलाव होता है। पुरुषों में गंजापन टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन के कारण होता है और यह हार्मोन महिलाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी महिलाओं में पोषण की कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कुछ एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देते हैं और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों को पतला और कमजोर कर देता है। आमतौर पर 30 साल की उम्र से पुरुषों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और 50 की उम्र आते आते उनके सिर पर 50% ही बाल बचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अचानक ही ये एंजाइम एक निश्चित उम्र के बाद काम करने लगते हैं और आपको गंजा बना देते हैं। टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये आप पर तब तक असर नहीं डालती जब तक आप प्रौढ़ नहीं हो जाती। बालों का इस तरह से प्राकृतिक तरीके से गिरना विज्ञान की भाषा में एंड्रोजेनिक एलोपेसिया कहलाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्राव नाम मात्र का होता है। साथ ही महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का भी स्राव होता है। इसलिए महिलाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन के डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने की प्रक्रिया भी कम होती है। कभी कभी गर्भावस्था या मेनोपॉज के कारण यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। उस दौरान महिलाओं के बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि हार्मोनल असंतुलन की घटना कुछ ही समय के लिए होती है। आमतौर पर आपने कई पुरुषों को गंजा देखा होगा। महिलाओं में हेयर फॉल की समस्या कम होती है, लेकिन गंजेपन का शिकार इक्की दुक्की महिलाएं ही होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गंजेपन की समस्या महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा क्यों होती है? एक रिसर्च में शोधकर्ताओं ने बताया कि गंजापन हार्मोन्स के कारण आता है। तो ये तो साबित हो चुका है कि गंजेपन का मूल कारण हार्मोन्स में बदलाव होता है। शोधकर्ताओं की माने तो ये बदलाव महिलाओं में भी देखने को मिलता है। शरीर में बालों का आना और जाना दोनों ही हार्मोन्स पर निर्भर करता है। महिलाओं और पुरुषों में गंजेपन के पीछे की एक अलग तरह का हार्मोनल बदलाव होता है। पुरुषों में गंजापन टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन के कारण होता है और यह हार्मोन महिलाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी महिलाओं में पोषण की कमी के कारण बाल झड़ने लगते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कुछ एंजाइम टेस्टोस्टेरोन को डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदल देते हैं और डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों को पतला और कमजोर कर देता है। आमतौर पर 30 साल की उम्र से पुरुषों के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और 50 की उम्र आते आते उनके सिर पर 50% ही बाल बचते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अचानक ही एंजाइम एक निश्चित उम्र के बाद काम करने लगते हैं और आपको गंजा बना देते हैं। टेस्टोस्टेरोन का डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। ये आप पर तब तक असर नहीं डालती जब तक आप प्रौढ़ नहीं हो जाती। बालों का इस तरह से प्राकृतिक तरीके से गिरना विज्ञान की भाषा में एंड्रोजेनिक एलोपेसिया कहलाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन का स्राव नाम मात्र का होता है। साथ ही महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन के साथ साथ एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का भी स्राव होता है। इसलिए महिलाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन के डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में बदलने की प्रक्रिया भी कम होती है। कभी कभी गर्भावस्था या मेनोपॉज के कारण यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। उस दौरान महिलाओं के बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। हालांकि हार्मोनल असंतुलन की घटना कुछ ही समय के लिए होती है।